सभी के लिए ईश्वर का असीम प्रेम और सभी को पूर्ण आशीर्वाद। आज सामान्य समय का छठा रविवार है। परमेश्वर हमसे अलग अलग तरीकों से बात करते हैं, जिसमें रविवार का पवित्र बाइबल का पाठ भी शामिल है। रविवार का पाठ हमें ईश्वर के वचनों को प्रकट करता है और उन्हें समझने में मदद करता है, जिससे हमें पवित्र शास्त्र को दैनिक जीवन से सार्थक तरीके से जोड़ने में मदद मिलती है। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, मनुष्यों में नहीं प्रभु पर भरोसा रखो। दूसरा पाठ, पुनरुत्थान के लिए हमारी आशा पक्की है, क्योंकि यीशु ख्रिस्त को मरे हुओं में से जिलाया गया है। सुसमाचार पाठ, यीशु भीड़ को आशीर्वचन द्वारा खुशी का मार्ग सिखाता है। नबी यिर्मयाह ने लोगों को सिखाया कि शापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, और धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वह उस वृक्ष के समान है जो जल के द्वारा लगाया गया है, जो जलधारा के द्वारा अपनी जड़ें बहाता है, और जब गर्मी आती है तो वह डरता नहीं है, क्योंकि उसके पत्ते हरे रहते हैं और फल लगते हैं। जो व्यक्ति प्रभु पर भरोसा रखता है वह हमेशा अच्छे फल लाता है। दूसरे पाठ में संत पौल सिखाते हैं कि यीशु ख्रिस्त मृतकों में से जी उठे। यदि मसीह नहीं जी उठे तो हमारा विश्वास व्यर्थ है और हम अभी भी अपने पापों में हैं। यीशु मरे हुओं में से जी उठे और उनका जी उठना हमारी मुक्ति का प्रतीक है। यीशु मरे हुओं में से जी उठे और जब हम मरेंगे तो वह हमें जिलाएगा। वही हमें अनंत जीवन दे सकते हैं। संत लूकस के सुसमाचार में यीशु आशीष के बारे में शिक्षा देते हैं। उन्होंने कहा कि गरीब धन्य है, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन्हीं का है। जो अब भूखे हैं वे धन्य हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जो अभी रोएंगे वे हंसेंगे, और जो सताए जाते हैं उनका इनाम या पुरस्कार स्वर्ग में बहुत बड़ा होगा। परंतु यीशु ने उन लोगों को शाप दिया जो धनी, स्वार्थी और अभिमानी थे। उन्होंने कहा कि अमीरों को यहाँ धरती पर सांत्वना मिली है, उन्हें ईश्वर के इनाम की जरूरत नहीं है। जो अभी भरे हुए हैं उन्हें भूख का अनुभव होगा, जो अभी हंस रहे हैं वे रोएंगे। जब हम आज के सुसमाचार को सुनते हैं तो धन्य वचन हमारी संवेदनाओं को झकझोर कर रख देते हैं। जो गरीब हैं, भूखे हैं, रोते हैं या सताए जाते हैं वे धन्य कहलाते हैं। यह वास्तव में उलटफेर का सुसमाचार है। सच्चाई यह है कि लोग नम्रता और आत्मा की गरीबी के माध्यम से ईश्वर के पास आते हैं। ईश्वर से उनके पापों को क्षमा करने की भीख मांगते हैं। वे पवित्र परमेश्वर के सामने अपने टूटने की घोषणा करते हैं। इस प्रकार हम परमेश्वर के साथ सही खड़े होते हैं। जब हम नम्रता से क्षमा की हमारी आवश्यकता को स्वीकार करते हैं तो प्रेम करने वाला पिता हमें जवाब देता है और क्रूस की मुक्ति की शक्ति के माध्यम से हमें अपनी धार्मिकता प्रदान करता है। नम्रता के लिए प्रार्थना। हे परम नम्र यीशु, मुझे अपनी नम्रता का अंश दे। मेरे दिल से वह सब कुछ ले लो जो तुम्हें अप्रसन्न करता है। सब कुछ पूरी तरह से आप में परिवर्तित कर दें, ताकि मुझे आपकी इच्छा के अलावा किसी और चीज़ की इच्छा ना हो। आमीन।